हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू जुलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। एज आप सबको पता होगा कि आज हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो किन किन लोगों के लिए है। ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं 10-12। डू फोकस ऑन योर बोर्ड्स प्लीज। उसके साथ ये है उन लोगों के लिए जो कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, फॉर द मदर्स ऑब्वियसली। एंड देन ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑफिस में काम करते हैं एंड देन नीड अ बेसिक इंप्रूवमेंट ताकि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सके। सो द वर्कर्स। देन ये उन लोगों के लिए है जो रूरल एरिया में पढ़ रहे हैं। जो रूरल एरिया में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम ये सब ग्रास रूट से देते हैं ताकि वो इंग्लिश को एक लेवल में ग्रास्प कर सके। एंड देन फोर्थ कैटेगरी खत्म। फिफ्थ कैटेगरी आपका आता है उन लोगों के लिए जो एक ज़माने में इंग्लिश बोला करते थे बट अभी उनका फ्लुएंसी कम हो गया है। सो जस्ट टू इम्प्रूव देयर फ्लुएंसी वो इंग्लिश फिर से सीखना चाहते हैं। सो अलॉन्ग विद दिस इस चैप्टर के साथ मैं आपको गारंटी करती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, भले ही ये वीडियो छोटे होंगे लेकिन आपको इनसे इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आपको कोई और वीडियो चेकआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो आज का हमारा टॉपिक तो आप सबको पता ही होगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक्चुअली। सो इसको हम ध्यान देके पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट हम जानेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। सो डेफिनेशन में देखा जाए, जिसको हम कभी भी रट्टा नहीं मारेंगे, वी जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। सो इट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। The subject and the verb of a given sentence must agree with each other in number and person. ऑलराइट, बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, आप सब समझ गए। लेकिन ऐसे अभी सिंप्लीफाई किया जाए तो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस, मतलब हम इससे ये समझ रहे हैं कि एक सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ अग्री कराना है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अग्री कराना है? हमें एज सच उसे अरेंज करना है ताकि वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके और उन दोनों को मिला के एक सेंटेंस में एक मीनिंग भरा जा सके। सो इन अ सेंटेंस हम उसे अग्री कराएंगे। नाउ अग्री कराएंगे बट कैसे कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा उन दोनों को? उन दोनों को हम लोग अग्री कराएंगे इन नंबर एंड पर्सन। दैट इज, अगर एक सब्जेक्ट है तो उसके वर्ब को नंबर में सब्जेक्ट के साथ मैच करना होगा एंड पर्सन में सब्जेक्ट के साथ मैच करना होगा। दैट इज द होल मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दोनों को सुलह कराओ। सो लेट अस फर्स्ट गेट स्टार्टेड विथ इन नंबर। इन नंबर से अग्री कराने का मतलब क्या है? विल अंडरस्टैंड इट विथ अ एग्जाम्पल। ऑलराइट, नंबर 1 आपका हो जाएगा A scientist discovers new facts. ओके, ये हमारा हो जाएगा, साइंटिस्ट जो है वो न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं। सो हमें जो नंबर है इसमें आपका सब्जेक्ट देखना है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट? राइट, गुड क्वेश्चन। सो हम पहले एक बेसिक फंडा समझेंगे। अगर एक सेंटेंस है, सपोज से हम अदिति को वापस लेके आते हैं। ऑलराइट, हमारी फेवरेट कैरेक्टर। सो अदिति, वेलकम बैक डियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अदिति इज स्लीपिंग। सर्दियों का मौसम चल रहा है, सबको नींद आ रही होगी, कंबल घोट के अदिति भी सोई हुई है। सो अदिति इज स्लीपिंग। यहाँ पे एक सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, लेकिन हमें समझना है कि सब्जेक्ट क्या है। सो सब्जेक्ट एक सेंटेंस का वो होता है जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है। सबसे कॉमन चीज़ तो यही है कि अगर आप कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, इट मस्ट बी अबाउट समथिंग। जिबर आप कर नहीं सकते। सो उस चीज़ का कोई एक पॉइंट होगा जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और जिस चीज़ के बारे में बोलेंगे। सो आप जिस चीज़ को लेकर सेंटेंस बनाते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं सब्जेक्ट। एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो रहता है, जो उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में कुछ कहता है, इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सो जिस चीज़ के बारे में सेंटेंस होता है इट्स अ सब्जेक्ट एंड उस सेंटेंस के बारे में जो कह रहा होता है, रेस्ट इज द प्रेडिकेट। दैट इज हमारा बेसिक नॉलेज। अब इससे हम स्टार्ट करेंगे। नाउ अ साइंटिस्ट डिस्कवर्स न्यू फैक्ट्स। इसमें आपका सब्जेक्ट हो जाएगा साइंटिस्ट, क्योंकि हम बोल रहे हैं साइंटिस्ट के बारे में। सो हमें अभी साइंटिस्ट का नंबर आइडेंटिफाई करना है कि साइंटिस्ट इन नंबर कितने हैं। इन नंबर बाय द वे, इनका संख्या कितना है, राइट। सो वो साइंटिस्ट हो जाएगा सिंगुलर, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ रखा होगा, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट्स। दैट इज, एस लगाने से एक नाउन में वो सिंगुलर होता है। प्लूरल करने के लिए और भी तरीके होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन वाला एस है। सो सिंस यहाँ पे एस नहीं है, इट इज सिंगुलर। एंड अगर हमें इसके वर्ब को इसके साथ नंबर में मैच कराना है तो हमें क्या करना है?
वर्ब को फाइंड आउट करना है ना। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, सबसे इजी डेफिनेशन उसका वही हो जाएगा, वर्ब आपका हो जाएगा एक्शन वर्ड। सो आपके एक्शन वर्ड को, दैट इज जहाँ पे थोड़ा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक एक्शन दिखाई दे रहा है, हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपका एक्शन वर्ड हो जाएगा डिस्कवर्स, क्योंकि डिस्कवर करना एक क्रिया है। सो उसमें आप फाइंड आउट करोगे कि क्या वो सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है, क्या दोनों मिलके एक सेंस बना रहे हैं। वेल यहाँ पे दिखा रहा है अ साइंटिस्ट डिस्कवर्स न्यू फैक्ट्स, दैट इज सिंगुलर बंदा है, साइंटिस्ट है, वो न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर कर रहा है, वो ढूंढ रहा है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस में दिखाई दे रहा है साइंटिस्ट जो अब प्लूरल हो गए हैं, दे डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। ये सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम है, बस दो चीज़ों में यहाँ पे डिफरेंस है अगर आप नोटिस करोगे तो। साइंटिस्ट के नंबर में, दैट इज यहाँ पे साइंटिस्ट एक है, यहाँ पे साइंटिस्ट बहुत है, साइंटिस्ट हैं कितने भी हो सकते हैं। एंड डिस्कवर हमारे वर्ब में ना, यहाँ पे जो सटल डिफरेंस आया है, यहाँ पे है एस एंड यहाँ पे नहीं है एस। इस एस को रिमूव करने का रीजन ही है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नाउ जहाँ पे आपका सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, वहाँ पे आपको रखना होता है सिंगुलर वर्ब, बिकॉज आप अगर अग्री कराएंगे उस सब्जेक्ट को उस वर्ब के साथ तो ही आपका सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। और उसे अग्री कराने के लिए आप सबको मैं बता चुकी हूँ, नाउन में अगर ऐड करेंगे एस तो वो सबसे सिंपल फंडा है कि क्लियर हो जाएगा, आपका प्लूरल बन गया है। बट जब आप वर्ब की बात करते हो तो वर्ब ऐड होता है एस और बन जाता है प्लूरल, टोटल ऑपोजिट ऑफ नाउन। एंड अगर उस एस को काट दिया जाए तो फिर वो वर्ब बन जाता है सिंगुलर। दैट इज व्हाट हियर वी हैव डन। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, साइंटिस्ट डिस्कवर्स में जो एस था उसे नेक्स्ट सेंटेंस साइंटिस्ट डिस्कवर में काट दिया है, ताकि हम डिस्कवर जो वर्ब है हमारा, इसे वहाँ पे प्लूरल कर सकें, ताकि वो साइंटिस्ट के साथ मैच कर सके। दिस इज द बेसिक फंडा। नेक्स्ट कमिंग टू इन पर्सन क्या होगा। वेल पर्सन से है आपका मतलब है 3 पर्सन्स होते हैं, आप सबको पता होगा 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं, द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो कि बोल रहा होता है, हु इज स्पीकिंग, सेकंड पर्सन हु इज लिसनिंग एंड द थर्ड पर्सन अबाउट विच वी आर स्पीकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन में ही शी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आपका आई जब आएगा तो उसका वर्ब चेंज होगा। ऑल राइट, बट इसमें हमें क्या करना है, हमें वर्ब को फाइंड आउट करना है कि वेयर एग्जैक्टली इज द वर्ब, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ एक्शन दिख ही नहीं रहा, कहाँ है वर्ब। वेल यस, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब ना हो, बाय मिस्टेक नहीं रखा है वर्ब को, जगह नहीं थी, स्पेस फिल्ड अप, नो वर्ब, वहाँ पे आपका आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब, और आप कह सकते हो आपका हेल्पिंग वर्ब, उस हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है। सो यहाँ पे सिंस कोई एक्शन वर्ड नहीं है आई एम हैप्पी में, सो यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब को फाइंड आउट करेंगे, जो कि है यहाँ पे एम। ऑक्सिलरी वर्ब इज द एम। ऑलराइट, क्योंकि ये बता रहा है कि करेंटली मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। अगर हम बताते कि हम पास्ट में खुश थे देन आई वॉज हैप्पी। वेल काफ़ी सारे लोगों का वही टेंस है, आई वॉज हैप्पी। आजकल थोड़े दुखी दुखी रहने लगे हैं, अ लिटिल बिट ऑफ डिप्रेशन। सो उस हिसाब से अगर हम एम को देखेंगे तो वो इन पर्सन आई के साथ मैच हो रहा है। अगर हम वहाँ पे लगाते आई इज़ हैप्पी, क्योंकि वॉज था, पास्ट में वॉज लगा दिया, प्रेजेंट में इज लगा देंगे, नो दैट इज रॉन्ग, दैट डजंट मेक एनी सेंस। आई इज़ हैप्पी इज अ रॉन्ग सेंटेंस। उससे हमें पता चल रहा है कि हमें वर्ब को सब्जेक्ट के साथ क्यों अग्री कराना है, ताकि सेंटेंस मीनिंगफुल बन सके, इसलिए हम आई के साथ एम ही लगाते हैं। वाइस वर्सा अगर हम इसके साथ, दैट इज थर्ड पर्सन ही के साथ ही इज हैप्पी में ही एम हैप्पी लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है, राइट। सो दैट इज वाई वी मेक आवर वर्ब अग्री विद द सब्जेक्ट। नाउ हम इसमें जाते हैं कि हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों के दोनों पास पास थे। यहाँ है सब्जेक्ट आपका आई एंड नेक्स्ट है एम, बहुत दोनों पास पास है, नेबर्स हैं, एक दूसरे के साथ मिलनसार हो गए, बात कर लिया, दोस्ती बन गई, हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अग्री कर लिया एक दूसरे के साथ। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, अब क्या होगा, अभी दोनों दूर दूर हैं, अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गलत हो गया तो ब्रेकअप होने के बहुत चांसेस हैं, हमें उन्हें बचाने के लिए कुछ तरीके निकालने होंगे, है ना। सो फॉर वर्ब मूव फार फ्रॉम द सब्जेक्ट, जो वर्ब होता है फार फ्रॉम द सब्जेक्ट, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट तो होगा बट वर्ब कहाँ होगा आपको दिखाई नहीं दे रहा, मोस्टली लॉन्ग सेंटेंसेस में जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि विच वन इज द सब्जेक्ट एंड विच वन इज द वर्ब। 3 वर्ड वाला सेंटेंस है, इसमें आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। अगर 7-8 वर्ड्स लग गए तो, अगर वर्ब सब्जेक्ट से बहुत दूर है तो उस कंडीशन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना होगा कि विच वन इज द सब्जेक्ट। इसलिए आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है। नाउ फॉर वर्ब फार फ्रॉम द सब्जेक्ट, द कंडीशन ऑफ दिस बुक्स इज नॉट गुड। इस सेंटेंस में आपको देख के कुछ ऑड लग रहा होगा, राइट? मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है एज इट इज द ऑक्सिलरी वर्ब। द कंडीशन ऑफ दीज बुक्स इज नॉट गुड। यहाँ पे आप क्या सोच रहे होंगे, एक सेकेंड, अभी तो बताया गया था हमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब लगता है एंड वहाँ पे हम एक नाउन ढूंढ रहे हैं। हमारा ब्रेन ऐसा फंक्शन करेगा कि हमें बोलेगा नाउन ढूंढो। नाउन क्या मिल जाएगा आपको इधर? बुक्स मिल जाएंगे आपके नाउन। यू आर नॉट रॉन्ग, बुक्स इज अ नाउन। तो वहाँ पे आप क्या सोचेंगे? बुक्स, एस है मतलब प्लूरल होगा, क्योंकि नाउन में एस लगाने से प्लूरल हो जाता है। हम जाएंगे बेसिक नॉलेज के साथ। एक सेकेंड, तो अगर एस है तो हमें अपने सब्जेक्ट को वर्ब के साथ अग्री कराना है। सो उस बेसिस पे हम लगाएंगे आर, बिकॉज इज तो हो जाएगा सिंगुलर, आर लगाएंगे प्लूरल। हाँ वाह, बन गया, सब्जेक्ट वर्ब को अग्री करा लिया हमने। वेल रॉन्ग, दिस इज द बेसिक कम्युनिकेशन डिफरेंस। तुम कहाँ बिजी थे? नहीं, मैं दोस्त के साथ बात कर रहा था। ये है हो जाएगा आपका मिसकंसेप्शन कि हाँ दोस्त के साथ बात कर रहा था कि भी नहीं। सो वहाँ चेक करने के लिए हम एक्चुअल सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, बिकॉज अगर सेंटेंस दिया गया है एरर ढूंढने के लिए तो हम एरर में मोस्टली इज को सर्कल कर देंगे, मार देंगे, ठीक है एरर मिल गया, आर कर दिया हमने। बट नो, हमारा सेंटेंस यहाँ पे सही है एंड टू प्रूव दैट हमें असली सब्जेक्ट ढूंढना है। असली सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में ये सेंटेंस बना है। थिंक अबाउट इट, द कंडीशन ऑफ दिस बुक्स इज नॉट गुड। यहाँ पे हमें नाउन नहीं ढूंढना, सब्जेक्ट ढूंढना है। हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में? हाँ, हम बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट द बुक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द बुक्स। हम बुक्स के बारे में बात नहीं कर रहे कौन से जॉनर का बुक है, कैसे टाइप का बुक है, बुक का ऑथर कौन है, नहीं, बुक का कंडीशन क्या है। सपोज से यू आर ओपनिंग अ लाइब्रेरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पढ़ाई करने का तो मन नहीं है आजकल, क्या ही करोगे फिर, तो यू आर ओपनिंग अ लाइब्रेरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? द कंडीशन ऑफ दिस बुक्स इज नॉट गुड। साफ करना पड़ेगा, झाड़ा झूड़ी करना पड़ेगा, या रद्दी में बेच रहे हो, ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएगा, पुराने बुक्स को रद्दी में बेच रहे हो। तो हमें उस बुक्स के बारे में, उसके कंडीशन के बारे में इधर बात करना है। सो द कंडीशन इज द एक्चुअल सब्जेक्ट, और कंडीशन के साथ अगर हम वर्ब को अग्री कराएं इज को, सो आपका इज यहाँ पे टोटली करेक्ट है इन इट्स प्लेस, बिकॉज कंडीशन के साथ सिंगुलर वर्ब इज ही जाएगा। हमें उसके अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग उसे आर में चेंज नहीं करना है। That is why communication is very important and finding the real subject is equally important. Now moving on to the next one, the introductory there. यहाँ पे क्या होगा, आपका जो there वाला word हो जाएगा वो सारा confusion create करता है, just like a female best friend or a male best friend. वहाँ पे हम start करने वाले हैं the introductory there में subject और verb की खोज। यहाँ पे आपका क्या था, बहुत इजी था। सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो जो भी सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा होगा हम उसे सब्जेक्ट मान के आगे चलेंगे, क्योंकि हर चीज़ में वही होता आ रहा है। आई में वही है, ही में वही है, साइंटिस्ट में वही है, एंड अदिति में भी वही था, तो कंडीशन में भी वही था। हम अभी उस सबको देखते हुए डायरेक्ट जंप करेंगे फर्स्ट वर्ड में। ओ फर्स्ट वर्ड तो कुछ है ही नहीं, इट इज़ देयर। अब क्या, अब सारी चुनौतियाँ स्टार्ट होंगी, द चैलेंजेस। इसमें हमारा काम हो जाएगा सब्जेक्ट ढूंढने के लिए। नाउ हर जगह पे, हर सेंटेंस में जो हम अभी तक कंटिन्यू करते आए हैं, देखना उन सारे सेंटेंसेस में हमें क्या मिला है कि ये जो सेंटेंसेस रहे हैं इधर, कंडीशन एंड ही, एम, साइंटिस्ट वगैरह वाले, उसमें आपका हो गया है पहले सब्जेक्ट एंड उसके बाद वर्ब। सो हमारा ऑर्डर क्या था, फर्स्ट हो जाएगा सब्जेक्ट एंड आफ्टर द सब्जेक्ट सेकंड आपका हो जाएगा वर्ब। ये था आपका ऑर्डर, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। बट सिंस यहाँ पे हमने इंट्रोडक्टरी देयर लगाया है, सेंटेंस देयर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी अदल बदल हो गई है। यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट ही होगा देयर से, उसके बाद वर्ब होगा एंड देन सब्जेक्ट होगा। ना यहाँ पे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना और थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसीलिए हम पहले वर्ब को चेकआउट करेंगे।
There are 11 players in the cricket team. All right. There are 11 players in the cricket team. So यहाँ पे आपका हो जाएगा there and are. Are आपका हो जाएगा verb. ऐसा आपको पता होगा ये आपका auxiliary verb हो जाएगा. So यहाँ पे पहले आ रहा है verb and then हमें फाइंड आउट करना है सेंटेंस. तो are अगर ये प्लूरल है तो मोस्ट सर्टेनली हमारा सेंटेंस जो होगा उसमें verb भी प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा. उससे हमें एक हिंट मिल गया है, हमें प्लूरल वर्ड्स को ढूंढना है सब्जेक्ट में. प्लूरल वर्ड्स हैं 11, एक नंबर हो जाएगा. उसके बाद देखते हैं आपका नाउन हो जाएगा प्लेयर्स, अ सस्पेक्ट. एंड उसके बाद आपको मिलेगा इन, नो, द, नो, क्रिकेट टीम, नो. सो वहाँ पे क्रिकेट टीम हो जाएगा आपका कलेक्टिव हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इधर प्लेयर्स. ये सस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है. सो क्या ये है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में? देयर आर 11 प्लेयर्स इन द क्रिकेट टीम. यस, हम इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट में. तो क्या है यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो हमारी क्रिकेट टीम में है वहाँ पे 11 प्लेयर्स हैं. तो हम प्लेयर्स के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं. एंड यहाँ पे हमें हिंट मिला था कि अगर ये हमारा वर्ब हो जाएगा प्लूरल तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल. इट इज़ प्लूरल. सो वहाँ पे हमने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया कि इट इज़ द सब्जेक्ट. अगर आपको नेक्स्ट प्लूरल को छोड़ के सिंगुलर में कुछ देखना है तो वो भी आपका हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि देयर खाली प्लूरल के साथ ही आता है. तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा इज आपका हो जाएगा सिंगुलर. सो उसके बाद अगर हमें कुछ ढूंढना है यहाँ पे तो हम देखते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं. एंड हमारा पॉसिबल सस्पेक्ट क्या है? देयर इज नो. नहीं, नो नहीं होगा. स्टूडेंट ओके हो सकता है. इन द रूम, रूम के बारे में तो बात हम कर नहीं रहे हैं यहाँ पे. ऐसा नहीं कि रूम पूरा लास्ट वर्ड है इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट एक सेंटेंस को फिर से देख लेते हैं. देयर इज नो स्टूडेंट इन द रूम. इस रूम में कोई स्टूडेंट नहीं है. सो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? हम स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं. रूम में कोई स्टूडेंट है कि नहीं है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाओ और चेक करो रूम में कोई स्टूडेंट है कि नहीं है. नो, नहीं है. सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सिंस मिल रहा है नो, तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट के बारे में. दैट इज आपका सब्जेक्ट ही. यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका सब्जेक्ट. इसके साथ आपका जो इंट्रोडक्शन होता है इस वीडियो का ये तो खत्म हो ही चुका है. हम आपको बहुत स्टार्टिंग से बता चुके हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. नंबर में कैसे अग्री कराना है सब्जेक्ट वर्ब को, इन पर्सन कैसे अग्री कराना है सब्जेक्ट वर्ब को, सिंगुलर एंड प्लूरल में कन्वर्ट कैसे करना है सब्जेक्ट एंड वर्ब्स को. उसके साथ मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब कैसे होते हैं यूज इन अ सेंटेंस. उसके साथ मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे चुकी हूँ सब्जेक्ट के बारे में एंड प्रेडिकेट के बारे में. अलॉन्ग विद दैट हम देख चुके हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और हम कह सकते हैं हमारे वर्ब फार रिमूव फ्रॉम द सब्जेक्ट, दूर दूर जो होंगे सब्जेक्ट से वो वाले वर्ब. उसके साथ हम देख चुके हैं इंट्रोडक्टरी देयर. अगर हम सब्जेक्ट के साथ एक सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो देयर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. एंड हाउ टू टैकल इट, ये आपका हो जाएगा पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो. बट सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट इज मोर अबाउट द रूल्स. ये तो हमने आपको एक नॉलेज के लिए दे दिया है, बट उसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाली हूँ. ये हो जाएगा आपके वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड अदर्स में आपके वीडियो और भी रिलीज होने वाले हैं. सो बी श्योर टू चेक देम आउट. एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, लगा हो कि इससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए हैं एंड आप बढ़ने के लिए रेडी हैं, आगे पढ़ने के लिए रेडी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर दिस नॉलेज वर्ल्ड वाइड बाय शेयरिंग दिस वीडियो. थैंक यू.